हाय बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। ट्यूटोरियल्स आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपके सारे फार्मूलेज कवर हो जाएंगे। अब हम उसके आगे क्वेश्चंस पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं थोड़े फार्मूले को फिर से रिकॉल कर दूं। ऐसे मैंने ट्यूटोरियल में करा रखा है आप लोगों को, चलो ध्यान दीजिए। तो इसमें वर्किंग कैपिटल का फार्मूला मैंने आपको कराया था। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी थ्योरीज में पढ़े हैं और आपने 11th में भी ये चीज़ें टॉपिक कर रखी है, ठीक है। टोटल, फिर इसमें एक चीज़ और है, टोटल डेप्ट्स का यूज़ करते हैं। टोटल डेप्ट्स में से नॉन करंट डेप्ट्स अगर हम माइनस कर दें तो करंट लायबिलिटीज़ निकल जाता है, एक ये भी चीज़ यूज़ होगा। और बाकी हमने टोटल एसेट्स में से भी नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स और जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो माइनस करना सीखा था, तो वो आपको ध्यान है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्यूटोरियल के वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके फार्मूलेज की जो टॉपिक्स हैं वो आपसे कवर हो जाएगी। चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। डी.के. गोयल की बुक का 11th क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या रखा है, कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालने बोला। आपके पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखा है, टोटल डेप्ट दे रखा है। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर दो तो आपकी करंट लायबिलिटीज निकल जाती है, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन में देख लिया, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। देखो क्वेश्चंस में हम करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि टोटल डेप्ट दे रखा है और नॉन करंट डेप्ट दे रखा है। नॉन करंट डेप्ट को ही लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कहते हैं। तो हमने करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला ले लिया, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट डेप्ट। इसी को आप लॉन्ग टर्म डेप्ट भी लिख सकते हो। टोटल डेप्ट क्वेश्चन में आपने देखा 2 लाख रुपए दे रखे हैं, तो 2 लाख हमने वो डाल दिया। नॉन करंट डेप्ट जो है 80,000 दे रखा है, तो हमने 80,000 वो लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस होकर निकल के आ गया 1,20,000। तो अब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने करंट लायबिलिटीज तो निकाल दिया 1,20,000। अब हमें निकालना है कि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है वर्किंग कैपिटल दे रखा है और करंट लायबिलिटीज हमने निकाल ही लिया है। तो अब आपको मैंने क्वेश्चंस का जो तरीका बताया था, कुछ याद करो, सॉरी, मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा था 1,92,000, ठीक है। और करंट एसेट्स जो है वो तो आपके पास निकला नहीं है, बट करंट लायबिलिटीज आपने 1,20,000 निकाल दिया था। तो चलो अब इसी क्वेश्चंस के बेसिस पे हम इस क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखो वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल की जगह हमने 1,92,000 जो है वो डाल दिया। करंट एसेट्स है ही नहीं, वो छोड़ दो। करंट लायबिलिटी जो 120 आपने निकाले थे, इसको आप यहाँ पे डाल दो। अब करंट एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। 192 प्लस 1,20,000, ये आ गया 3,12,000। अब इसके बेसिस पे आप करंट रेशियो निकाल दो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स तो हमारे 3,12,000 निकल चुके थे, हमने वो लिख दिया। करंट लायबिलिटीज आपने 1,20,000 निकाल चुके थे, तो वो भी आप डाल दो। इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको इसको काट लीजिए, 430 से 30 कैंसिल हो जाएगा। 312 में 120 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे ये 2.6:1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, पक्का, डन। चलो अब आगे हम करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में भी फिर वैसे वर्किंग कैपिटल दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों करंट लायबिलिटीज होते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके आप करंट लायबिलिटीज निकाल लोगे। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, इससे आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो। करंट एसेट्स निकल गया, करंट लायबिलिटीज निकल ही चुका है, आप करंट रेशियो निकाल लीजिएगा। चलो क्वेश्चंस को हम इससे भी करके देखते हैं। चलिए अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, यहाँ क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू दे रखा है। वर्किंग कैपिटल जो है 4,80,000 है, आपने क्वेश्चन देखा। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपके पास 4,80,000 है। ट्रेड पेबल दे रखा है 2 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000। अब जो ट्रेड पेबल होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों तो करंट लायबिलिटीज के पार्ट है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 2,40,000 ये आ गया। और आपके पास वर्किंग कैपिटल 4,80,000 दे ही रखा है, तो आपके पास देखो करंट लायबिलिटीज आ गया, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। आप पीछे भी अभी क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो इसमें हमने करंट एसेट्स निकाला था, सेम उसी तरीके से अब हम करंट एसेट्स यहाँ पे निकालते हैं। चलो पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। अब यहाँ देखो करंट लायबिलिटीज तो हमने निकाल दिया, करंट लायबिलिटीज 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 ये आ गया। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे करंट एसेट्स की वैल्यू 4,80,000 है, इज इक्वल टू कर लोगे, करंट एसेट्स तो दे ही नहीं रखा, करंट लायबिलिटीज हमने 240 निकाल रखा था, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। अब ये माइनस है, इधर आके
प्लस हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल में ये प्लस कीजिएगा, करंट एसेट्स निकल के आ गया 480 प्लस 240 720। अब हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको ध्यान है, तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स हमने 7,20,000 वो निकाल रखा, करंट लायबिलिटीज 240 हमने पहले निकाल रखा। आप कैलकुलेट करोगे 3:1 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक बात समझो, एक्चुअली अभी तक तो मैं आपको लिख लिख के बताता था, इस वाले क्वेश्चंस में एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से रिकॉर्डिंग होते होते वो मैं क्वेश्चंस कराता रहेगा, मुझे पता ही नहीं चला कि रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, देन दोबारा से आपको फिर से रिकॉर्ड करके देना पड़ रहा है। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। 12 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास दे रखा है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, दोनों निकालने बोला। आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है इधर, साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है, ये भी आपका करंट एसेट्स हो गया, वो भी करंट एसेट्स था। इन्वेंट्री दे रखा है, इसमें इंक्लूडिंग है लूज टूल्स। मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया है कि इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें हम छोड़ देते हैं, तो आपको उसमें बता रखा था, आप एक बार ज़रूर देख लेंगे कि लूज टूल्स को ऑप्शन नहीं लेते हैं, स्पेयर जो वगैरह जो अगर दे रखे हैं तो वो भी नहीं लेते हैं, तो इस यहाँ पे लूज टूल्स को हम इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे, तो हमारा करंट एसेट्स में 1,50,000 ही यहाँ से आएगा। प्रीपेड ये भी करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल दे रखा। अब तक क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज दिया रहता था, हम करंट एसेट्स निकाल देते हैं, यहाँ पे करंट एसेट्स दे रखा है, करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। चलिए तो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो हम करंट एसेट्स निकालेंगे, करंट एसेट्स का फॉर्मूला हमें याद है, क्या है बेटा, तो करंट एसेट्स बराबर, अब जो जो चीज़ें दे रखी थी हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा था 40,000 वो लिख दिया, उसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल 270 दे रखा था वो हमने लिख दिया, इन्वेंट्री दे रखा है आपको 1,80,000, उसमें इंक्लूडिंग है मैंने बताया था आपको 30,000 लूज टूल्स का, लूज टूल्स लेते नहीं है तो वो 30,000 माइनस करके 150 ये ले लिया आपने। फिर उसके बाद आपके पास प्रीपेड दे रखा है, ये भी करंट एसेट्स ऐसे भी ले लिया, इन सबको ऐड करोगे आप, ये आपका आ गया 4,80,000। यहाँ तक क्लियर है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद करो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता था, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट एसेट्स हमने निकाल लिया। अब ये देखो, ये माइनस से ये इधर आएगा प्लस बन जाएगा और ये इधर जाके माइनस बन जाएगा, यानी हम करंट लायबिलिटीज अगर निकाल रहे हो तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो करंट एसेट्स 4,80,000, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को वर्किंग कैपिटल की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 2,80,000 दे रखा था, तो हमने वर्किंग कैपिटल इधर लाके माइनस ले लिया, 480 में से 280 माइनस हो गया, 2 लाख आपके निकल के आ गए। समझ में आ रहा है। अब हमारे पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आ गया, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स 480 अपॉन में 2 लाख, इसको काट लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, 48 अपॉन में 20 इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर हम चाहो तो 4 से काट लेते हैं, 4 से 12 टाइम में कट गया, ये 4 से 5 टाइम्स में कट गया। अब 12 अपॉन में 5 है, 5 2 जा 10, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 20, तो 5 4 जा, तो 2.4:1 आपके करंट रेशियो निकल के आ गया। ऐसे अब क्विक रेशियो निकालने बोला, तो क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बता रखा था बेटा, करंट एसेट्स में से क्या क्या चीज़ें माइनस करते हैं, तो मैंने आपको ट्यूटोरियल में ये भी बताया है, आपने किया था, तो उसमें क्या क्या है, एक इन्वेंट्री को हम माइनस करते हैं, प्रीपेड अगर दे रखा हो तो वो माइनस करते हैं, और अगर पेमेंट इन एडवांस दे रखा हो तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, करंट एसेट्स तो 4,80,000 है ही। अब हमारे पास क्या चीज़, हमने इन्वेंट्री यहाँ 1,50,000 लिया था, तो 150 वो माइनस कर देंगे, 20,000 ये प्रीपेड वाले थे, इसे भी माइनस कर देंगे, तो 480 में से यहाँ पे 170 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया बेटा, 3,10,000, तो 3,10,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉन में 2 लाख है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1.55:1, ये दोनों आपके आगे, कोई कमेंट वमेंट करने बोला नहीं है, आप आराम से ये रेशियो निकाल दोगे पक्का। देखो अब इसी के बेसिस पे हम 14 क्वेश्चंस को भी अब करके देखते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखो आप, अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको, करंट एसेट्स दे रखा है, इन्वेंट्री भी दे रखा है और ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री भी तो करंट एसेट्स ही है, ट्रेड रिसीवेबल भी आपके पास करंट एसेट्स ही है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस करंट एसेट्स से मतलब है हमें, क्यों, क्योंकि ये दोनों अगर करंट एसेट्स नहीं दिया होता तो इन दोनों को ऐड करके हम करंट एसेट्स निकालते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये दो चीज़ें एक तरह से कहो फालतू दे रखा है। कहोगे फिर फालतू क्यों दिया है क्वेश्चन में, तो ये जानबूझ के ट्रिक बनाने की कला होती है कि कई बार क्वेश्चन में जानबूझ के कुछ एडिशनल आइटम दे दिए जाते हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए।
इसको आप ऐसा समझो कि अगर घर में आप चाय बनाने जाते हो तो आप क्या करते हो, किचन में गए, चाय बनाना है जी, चाय पत्ती है, चीनी है, दूध है, अदरक, इलायची जो यूज़ करते हैं आप करते हो। वहाँ पे तो अब हल्दी भी रखा है, धनिया भी रखा है, मिर्च भी रखी है, आप चाय में तो नहीं डालते ना, समझ रहे हो? तो दैट्स क्यों नहीं डालते? कहोगे सर चाय में जो यूज़ होगा वही तो डलेगा। द सेम क्वेश्चन में जो यूज़ होना है बस वो डालो, एडिशनल आइटम को आप भूल जाओ। तो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल काम का है और करंट एसेट्स काम का है, ये दोनों हमारे लिए फालतू हैं, इन्हें हम इग्नोर करेंगे। अब क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा था, वर्किंग कैपिटल हमने लिख दिया, करंट एसेट्स दे रखा था, करंट एसेट लिख दिया। अब फार्मूले हमें याद ही है करंट लायबिलिटीज के लिए, तो करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दिया, तो 6 लाख में से 480 माइनस हो गया, 120 हमारा करंट लायबिलिटीज आ गया। अब करंट लायबिलिटीज आपको पता है, करंट रेशियो निकाल दो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमने निकाल ही रखा है, 6 लाख दे रखा था क्वेश्चन में, और करंट लायबिलिटीज हमने निकाल रखा था 120, 6 लाख अपॉन में 120, ये काट लोगे आप, 4 जीरो कट गया, 12 से 5 टाइम्स में कट गया, 5:1। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके ट्यूटोरियल वाले वीडियो भी डाल दूंगा, ज़रूरत पड़ने पे आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए, ज़रूर से रिकॉल कीजिए, वो आपके वाइवा वगैरह में भी यूज़ होंगे। दूसरी बात है कि इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो तो मिलेंगे आपको, पीछे भी आगे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अब तक के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, आप उनसे भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानकार जो भी लोग हैं उनसे भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। इसमें 11th क्लास की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी आपको, और भी चीज़ें मिलेंगी। ओके, थैंक यू।